और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, धराली में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। वायुसेना भी यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुकी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत के लिए भारी मशीनरी को चिनूक से पहुंचाया जा रहा है। बीआरओ जो है वो सड़कों की मरम्मत में लगी हुई है। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, धराली से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 34 सेकंड में जो मौत का तांडव धराली में हुआ, उसके बाद अब पूरे ताकत के साथ, पूरे जोर शोर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। जहां घर थे वहां आज समतल जमीन हो गई है। जी न्यूज पर धराली हादसे के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धराली तरफ मलबा ही मलबा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी और गाद जो है वो पानी के साथ बहकर आई है। राहत का अभियान जो है वो पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर को इसमें शामिल किया गया है। बीआरओ जो है वो लगी हुई है सारी सड़कों की मरम्मत करने में। जो घायल लोग हैं उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन, स्थानीय लोग सभी लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में कि अगर कोई भी जिंदगी बचने की उम्मीद है तो फिर उसको बचाया जा सके। उत्तराखंड के धराली गांव में आई आपदा पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। देहरादून से लेकर दिल्ली तक सरकार अलर्ट मोड में है, तो वहीं तबाही की तस्वीरें बता रही है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए, त्रासदी के 26 घंटे हालात कैसे। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने के 26 घंटे पूरे हो चुके हैं। देखते ही देखते एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हर तरफ खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। यकीनन यहाँ पर मौत का तांडव हुआ होगा। आसपास के इलाकों में मौजूद राहत टीमों को स्थानीय लोगों का साथ मिला है, लेकिन बाहर के इलाकों से कई बचाव दल अभी तक ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुँच पाए। आज सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी बरामद की गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला धराली गांव पहुंच चुके हैं। हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर गंगनानी गांव के हालात देखिए। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से लगभग 17 किलोमीटर पैदल सफर तय करके इस वक्त मैं गंगनानी से आगे पहुंचा हूं। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये बताती है कि यहाँ पर किस तरह की आपदा के निशान हैं, कैसा यहाँ पर मंजर रहा होगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बीआरओ का एक बड़ा पुल था जिससे सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती थी। और यहाँ किस तरीके का माहौल है आप देखिए, यहाँ पूरा ये आपको हाईवे धंसा हुआ नजर आ रहा है। पुल टूट चुका है और ऊपर से जो पानी आ रहा है, भागीरथी कितने प्रचंड वेग से बह रही है, वो देखकर आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह की तबाही इस पूरे क्षेत्र में है। गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार से लेकर मकान और होटल तक ताश के पत्तों की तरह बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने तबाही सिर्फ 34 सेकंड में मचा दी। कल दोपहर से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के सांसदों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। वहाँ तक पहुँचने का है और लोगों को निकालने में कोशिश हो रहा है। आप कब जा रहे हैं? मैं आज शाम को, कल सुबह तक। अब जो लोग घायल हैं उनका उपचार ये वहाँ पर सैन्य अस्पताल है, राज्य का अस्पताल है, उसमें चल रहा है। और भारत सरकार के द्वारा जो वहाँ पर आवश्यक जो हो सकता है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आर्मी हो, आईटीबीपी हो, उस सबको तैनात किया गया है। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरे जगहों का एरियल सर्वे किया। धामी ने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। वहाँ पे आर्मी की अच्छी संख्या पहुँच गई है। साथ में वहाँ पे आईटीबीपी के भी लोग हैं और तो उसमें अब रेस्क्यू अभियान में अच्छी तेजी आई है। सर अभी मतलब मेन फोकस किस बात पर है? अब मेन फोकस इस बात पे है कि किस तरह से हम चिनूक से और चिनूक के माध्यम से हेवी इक्विपमेंट्स भेज सकें।
धराली गांव से संपर्क सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट फोन के जरिए हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ग्राउंड जीरो से सैटेलाइट फोन के जरिए जानकारी ले रही है। हालांकि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जा रहा। देखिए, अभी वहाँ पे हमारे आईटीबीपी के लगभग 85 लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 25 लोग उसमें बीआरओ के भी हैं और 2 डोजर और 2 जेसीबी मशीन वहाँ पे साइट में काम कर रही हैं। लेकिन स्लज भी वहाँ पे लगातार आ रहा है, तो थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। और बाकी जो टीम्स हैं हमारी वो भी पहुँच रही हैं। राहत के बीच मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाके में आज फिर बारिश हो सकती है। बहरहाल लोग अपनों की तलाश में हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। सरकार के पास सांत्वना के साथ रेस्क्यू अभियान का हथियार है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धराली गांव में आई आपदा से जुड़ी 100 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको इस खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। चंद सेकंड्स के अंदर सैलाब के साथ लाखों टन मलबा धराली गांव पहुंच गया और इसके बाद वहां कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए लोगों में चीख पुकार मच गई। 100 कैमरों की मदद से जो तस्वीरें हैं ये आप देखिए।